हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का वक्त हो चुका है, 5 बजने वाले हैं। अभी 10 मिनट बाकी हैं 5 बजने के लिए। तो चलिए, शाम का टाइम हो चुका है, चलते हैं किचन में। तो आज क्या बनाने वाली हूँ होली स्पेशल में, देखती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे पहले तो थोड़ा बहुत कुछ बनाना भी था। तो फ़िलहाल ना मेरे पास मैदा ख़त्म है और बाज़ार अभी जाने के लिए कोई है नहीं। तो 1 से 2 दिन में देखते हैं, मार्केट कोई जाएगा आएगा तो मंगाऊँगी। तो फ़िलहाल ना सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली हूँ एक आटे का, और जो भी बनाती हूँ आप लोगों को मैं बताऊँगी। और मतलब मैदे से बनेगा तो नुकसान भी करेगा, पर आटे का नुकसान नहीं करने वाला। तो चलिए, सबसे पहले रखते हैं चाय बनने के लिए। और फिर इसके बाद साथ ही साथ, मतलब चाय के साथ ही खाते हैं उसको, तो फटाफट से बनाते हैं। ये डिब्बी डिब्बी सारे धुलाई किए थे। और कल की ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा कि किचन मैंने पूरी डीप क्लीनिंग की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके कल के ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिए। एक साइड मैंने रख दिया है दूध पकने के लिए, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है तो अब कम से कम 2 बार 3 बार दूध बॉयल करना पड़ता है। तो चलिए, तो सूख गए हैं, इनको मैं बाद में लगाऊंगी। फटाफट से रखती हूँ चाय, साय वाला काम ये। और जो होली स्पेशल मैं शूट करने वाली हूँ उसकी करते हैं तैयारी। कुछ ना कुछ सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कि ऐसा कि मतलब बाज़ार से ख़रीद कर और पैसे वेस्ट करके चीज़ें लेके आती हूँ फिर बनाती हूँ, नहीं। जो मेरे घर के किचन में है उसी से फ़िलहाल मैं अभी फ़िलहाल ट्राई कर रही हूँ बनाने की। तो चलिए, अभी थोड़े टाइम के बाद गुझिया वुझिया बनाना है, तो अभी कब टाइम है। तो सांस फूलने लगी बात करते करते। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए, यहाँ पास अब मैं फटाफट से बनाती हूँ जैसे कि मैंने बताया। तो सबसे पहले जितनी भी सारी चीज़ें इसमें लगने वाली है ना, मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो मैंने एक पेपर में लिख भी लिया था कि मैं भूल ना जाऊँ। फिर अक्सर होता है ना कि कोई रेसिपी शूट करो, एक एक ना चीज़ कभी ना कभी भूल ही जाती है। तो मैंने ना पेपर में सारी चीज़ों को लिख लिया था कि मुझे याद रहे कि क्या क्या यूज़ करने मतलब क्या क्या लगेगा। बनाने का तरीका तो इंसान को इतने टाइम से खाना बनाते आ रहे हैं तो याद ही हो जाता है कि कैसे बनेगा। बस मैंने सारी सामग्री ज़रूर लिख ली थी सारी। तो चलिए, फटाफट से यहाँ पास निकाल लेते हैं। मैंने सूजी निकाल लिया, अजवाइन हो गया और नमक, यही सारी चीज़ें हो गई, जीरा हो गया, साथ में आटा हो गया। तो ये सारी चीज़ें से मैं बनाने वाली हूँ। तो फटाफट से सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हूँ बस। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि ना सारी चीज़ें इकट्ठा, ऑयल जो 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 मतलब लगने वाला है। और बहुत टेस्टी नाश्ता बना, सिंपल सा ही बना था। सिंपल तरीके से बनाना है और टेस्टी, ऐसा नहीं है कि मैदे से ही हर चीज़ बनती है। आटे से आप बना लो, हेल्दी को हेल्दी और जल्दी को जल्दी। यहाँ बस मैं कढ़ाई ढूंढ रही थी, मैंने अलग जगह रख दी थी और इधर उधर ना ढूंढ रही थी। एक बार के मैंने बना लिया है एक घान के लिए, अब यहाँ पास मैं दूसरी बार बना रही हूँ। तो गिलास से मैंने काट लिया छोटी छोटी पूड़ियाँ टाइप से। और टेस्टी टेस्ट थोड़ा सा इसको ना कड़क सेकना है पूड़ी। जैसे कि हम हल्की सेकते हैं, जिसको हल्का नहीं सेकना है, थोड़ा सा मतलब कड़क हो जाए तब तक सेकना है। और इसमें अजवाइन है, नमक है, जीरा है, तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा था। और इसके बाद थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने ना ऐसे जैसे कि काजू टाइप से कटती है ना, तो मैंने हल्का फुल्का काट लिया, थोड़ा सा सेब अलग हो गया। टेस्ट तो ऑफकोर्स वैसे ही रहने वाला है, पर अच्छा बना था। शाम के स्नैक्स के साथ इसको ना बना के और 1 हफ्ते के तो लिए चलिए, यहाँ स्टोर भी पास कर हमने सकते हैं। बना ली है आटे और साथ में सूजी की मठरी कुरकुरेदार। तो अच्छी बनी है, टेस्टी है। और यहाँ पास ना मैं मतलब तोड़ के चेक कर रही थी कुरकुरी है कि नहीं है, पर बहुत अच्छी बनी है क्योंकि इसमें सूजी है, नमक है, सभी चीज़ मिला हुआ है, अजवाइन। तो जैसे कि ये टेस्ट ना बहुत अच्छी आ रही है, हेल्दी का हेल्दी है और क्योंकि आटे की है। तो चलिए, ये बन गई है। चलते हैं, चाय भी मैंने बना लिया है साथ ही साथ। तो अब इसको टेस्ट भी करती हूँ। वैसे मैं टेस्ट कर लिया कि कैसी है, तभी मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया है इसका। और चाय भी पीती हूँ। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, जल्दी से मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो चलिए, इसके बाद चाय शाय पीने के बाद थोड़ा टाइम के बाद है कि कपड़े सपड़े रखे हुए थे। तो यहाँ पास में बैठ गई हूँ ना फोल्ड करने के लिए। तो फटाफट से, कपड़े ज़्यादा तो नहीं थे, बस मेरे ही थे 2-3 सेट और बच्चों के थोड़ा बहुत। और वक्त का टाइम का भी मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, पर हाँ 6 बजे के पहले पहले के आसपास का ही टाइम है। चाय शाय सारा चीज़ पीने होने के बाद का टाइम है। तो फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। इसके बाद अभी जाना है छत में, पौधों को पानी भी
डालना है। और पौधों में मतलब आजकल मौसम अच्छा करके रखा, ज़्यादा धूप नहीं करता है, तो 2 दिन में मैं पानी 1 दिन ज़रूर डाल देती हूँ। और वैसे भी थोड़ा सा गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी ना, तो पौधों को तो शाम सुबह दोनों टाइम पानी चाहिए चाहिए। तो चलिए, यहाँ पास बातें भी चल रही थी, टीवी भी चल रही थी, और साथ में अपना जो काम है वो भी है। और इसके बाद फिर आ गए हैं छत। इस टाइम का मैं बता सकती हूँ, इस टाइम जो थे कि 6:25 के आसपास का टाइम था। तो चलिए फटाफट से मैं डाल देती हूँ पानी, थोड़ा थोड़ा सा ही। कुछ पौधों में मैं ना सुबह भी डाल के गई थी, और कुछ में मैंने छोड़ दिया था कि चलो फिर शाम को डालूंगी। तो ये 2 गुलाब के पौधे हमने इसमें लगाए थे, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, मगर इसमें फूल फ़िलहाल एक भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। और फैला इतना ज़्यादा है, मतलब जो उसके डेगाल निकली हुई हैं बहुत ही। मगर अब देखते हैं कि कब तक ये नहीं फूलता है। अगर नहीं फूलेगा फ़िलहाल अभी, तो इसको ना पूरा छटाई कर देंगे। इसके बाद फिर करीब 8 बजे के आसपास का टाइम, 8 बजे का ही टाइम है ये। तो यहाँ पास मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब बनाना है। घर से आ रहे हैं भैया, यानी जेठ जेठानी, हस्बैंड के भाई और भाभी आ रहे हैं। तो यहाँ पास ना प्रॉपर खाना पीना बनाना पड़ेगा सबको, क्योंकि अब जो भैया है ना, मतलब पूरा खाना, चावल दाल सब्जी रोटी, उनको ना पूरा खाना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पास हमने सब्जी भी रख दिया, दाल भी निकाल लिया है बनाने के लिए। तो अरहर की दाल बनाने वाली हूँ थोड़ा सा, साथ ही साथ मैंने आटा भी छान लिया है। तो दाल रख देती हूँ बनने के लिए फटाफट से। सब्जी में तड़का जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लगा ही दिया है, और आटा मैंने छान लिया। तो ये सारा काम जल्दी जल्दी से लगी हूँ। नहीं, अभी आने के लिए उनका बहुत टाइम अभी लगने वाला है, लेट ही है, ट्रेन है। तो आराम से, इसलिए मैं लेट रखी हूँ खाना बनने के लिए 8 बजे के आसपास, कि आराम से ना खाना बन जाएगा। पर यहाँ पास मैं लगी थी, सारे काम इकट्ठा है कि जो भी है साथ में हो जाएंगे। तो आटा वाटा लगा देती हूँ, सब्जी बना देती हूँ, दाल बना देती हूँ, इतना सारा काम करके ना रख दूँगी, फिर बाकी के काम बाद में। जैसे कि चावल बनाना, रोटियां बनाना तो आने के बाद ही होगा, क्योंकि गरम गरम ही सबको रोटियां चाहिए, और चावल भी गरम ही अच्छा लगता है, क्योंकि अभी चलिए फ्रेंड्स, खाना बन चुका है। खाने में जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, तो यहाँ पास सब्जी बन गई है। बस इसमें अभी मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है, तो 2 मिनट के लिए और पकने देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ दाल बन गई है, ये मैंने ढक दिया, और इसमें आटा, और ये हमने निकाल के रख दिया है चावल। तो इसको ना अभी नहीं बनाने वाली हूँ, चावल जब आ जाएंगे भैया लोग, जैसे कि बताया कि आ रहे हैं घर से, तो जब आ जाएंगे तभी मैं गरम गरम ना चावल वावल बनाने वाली हूँ, कि ज़्यादा टाइम फिर नहीं लगने वाला। जब तक चाय साय बनाऊँगी तब तक ना चावल बन जाएगा। तो चलिए, डिनर हमारा तैयार, बस रोटियां रह गई बनाने के लिए, वो बाद में ही गरम गरम बनने वाली हैं। तो चलिए, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। इसके बाद लोग आ चुके थे, करीब 11 बजे पहुंचे थे, काफ़ी लेट ट्रेन हो गई थी। ये ट्रेन का टाइम है 8:30 बजे का, तो यही 11 बजे ये लोग घर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते ही मैंने चावल रख दिया, चाय भी रख दिया था बनने के लिए। तो चाय मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट किया कि उसमें चीनी है कि नहीं है। तो चलिए, छान के सब फटाफट से ना चाय दे देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा ना चाय पीने की आदि सब लोग हैं। सबको चाय चाहिए, चाहे कितनी भी रात हो जाए आने जाने में, तो चाय तो सब लोग मतलब चाय के भक्त हैं, ये मान लीजिए। तो चलिए, यहाँ पास चाय वाय पीते हैं, फिर इसके बाद तैयारी करते हैं रोटी सोटी बनाने की। तो यहाँ पास मैं धीरे धीरे ना लग भी गई थी, जब तक चाय साय पियेंगे फ्रेश हो सोंगे, तब तक मैंने अपना दाल साल ठंडी हो गई थी, गरम कर लेंगे। और चावल भी, चावल तो बन ही रहा था, दाल और सब्जी गरम कर दूँगी, रोटियाँ तो ऑलरेडी गरम ही बनने वाली हैं। तो चलिए, यहाँ पास जेठानी हमारी लगाने लगी थी थाली अपने लिए और भैया के लिए, और मैं फटाफट से ना रोटियाँ बनाकर देती जाऊँगी गरम गरम। तो हम लोग पहले ही खा लिए थे, और बस ये, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी ट्रेन, तो इतना टाइम तक कौन वेट करता, क्योंकि जैसे 11 बजे आए, फिर खाना पीना खाते खाते ना सब काम करते, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँ कितना टाइम हो गया था। तो जल्दी जल्दी से सलाद वलाद जो भी थी वो मैंने कट कर दिया है, रोटी एक एक बनाकर देती जाऊँगी, और बच्चे खाना सर्व कर देंगे। तो चलिए, आज हो गया लेट, आते जाते हैं। वैसे भी हम लोग ना, इतना टाइम तो हम लोगों को सोने में हो ही जाता है, काम धाम ख़त्म करने के बाद 12 बजे तक में, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, तो 12 तो आराम से बच जाते हैं सोने में। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पास खाना पीना हो गया है, फटाफट से मैंने गैस स्टोव भी सारा ना क्लीन कर लिया है। अब थोड़े से जो बर्तन हैं, तो इनको भी लगे हाथ में साफ़ ही कर लेती हूँ, क्योंकि कल सुबह फिर जल्दी उठना, फिर बर्तन फैले रहते हैं, तो फिर काम करने का मन ही नहीं करता। तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी से, क्योंकि 10 मिनट लगने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, तो मैं फटाफट से ना बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और
यहाँ पास ना मैंने रख दिया थोड़ा सा दही जमाने के लिए, कल के लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, किसी में भी काम आ जाएगा। तो मोस्टली लंच के लिए ही चाहिए मुझे। तो यहाँ पास मैंने थोड़ा सा दही मतलब जमा के रख दिया है, जम जाएगी अच्छे से रात रात में। तो मतलब आजकल तो दही वैसे भी जल्दी जम जाती है, टाइम नहीं लगता। और यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि टाइम 12 राइट बज गए हैं, पूरा घर का काम जो भी है कंप्लीट करते करते। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह का टाइम है। तो यहाँ पास मैं चाय बना ली हूँ। तो करीब 6:30 बजे का टाइम है। सभी भैया लोग जल्दी जग गए थे। तो फिर चाय बनाकर मुझे मतलब चाय तो अगर जग गए तो चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पास मैं चाय बना ली, बस मैं भी जी बैठी हुई, भैया पीछे वाले रूम में बैठे हुए हैं उधर। तो यहाँ बस बातें भी शुरू हो गई हैं और चाय भी बाहर अभी थोड़ा सा ठंड था, सुबह सुबह तो कोई भी नहीं गया निकला है। और बस फिर इसके बाद चलते हैं नाश्ता पानी बनाएंगे कि इन लोगों को जाना है बाहर। तो बाहर जाने से पहले अगर नाश्ता पानी कंप्लीट हो जाए तो सही रहता है, क्योंकि घर से कोई निकले तो खा पी के ही निकले। तो यहाँ पास में दोबारा चाय बन रही है, सब्जी रखी हुई बनने के लिए, आटा मैंने लगा कर रख दिया है। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका है, 9:05 हो चुके हैं। और जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा कि भैया लोग आए हुए हैं। तो सब लोग जिनको जहाँ जाना था चले गए हैं। तो इन लोगों को जाना था हॉस्पिटल, तो चले गए हैं। नाश्ता पानी सबका हो चुका है कंप्लीट। और नाश्ता पानी करने के बाद अभी 5 मिनट पहले ही निकले हैं हॉस्पिटल के लिए। उससे पहले मैंने नाश्ता पानी करवाया, किचन उचन पूरा क्लीन कर लिया है। तो ये बर्तन धुल गए नाश्ते के सारे। और अभी क्योंकि कुछ नाश्ता बना के रख दिया है, अभी हम लोग नहीं किए हैं, जिनको जाना था उनके लिए है। बाकी किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। अब फटाफट से लगते हैं घर के कामों में, जब तक वो लोग वापस आएंगे ना, जब तक मेरा पूरा घर का काम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि फिर अगर कोई बैठा रहता, अगर मतलब बैठे हैं कोई भी, तो फिर अच्छा ही नहीं, झाड़ू पोछा वो सब करना काम अच्छा नहीं लगता। तो जब तक मैं वो लोग का ऑफकोर्स टाइम लगेगा, 2-3 घंटे तो लग ही जाएगा। जब तक मैं अपने पूरा घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, डस्टिंग, जितना भी काम है ना वो मैं सब कर लूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। ज़्यादा तो गंदा नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सब चीज़ सेट करना है। साथ ही चावल निकालना है स्टोर रूम से, चावल किचन का ख़त्म हो गया है। और गेहूँ भी निकालना है, आटा ख़त्म होने वाला, अभी आटा है। तो उससे पहले ना मैं गेहूँ निकाल के कट्टे में ना रख दूँगी, फिर किसी दिन ना फिर साके लेके आएंगे। तो ये 2-3 और काम हैं जो एक्स्ट्रा वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट करते हैं, ताकि लोगों के वापस आते आते मेरा पूरा घर का काम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए जैसे कि बताया कि जल्दी जल्दी से ना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले बिस्तर ना थोड़ा सा सोफे पे कुशन में ठीक कर देती हूँ। ज़्यादा गंदा नहीं था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज मतलब फैला कम था, घर ठीक ठाक ही था। तो इसको मैंने सोफ़ा ठीक किया। इसके बाद जो बेड शीट है इसका चेंज नहीं करना है, बस इसको उल्टा कर देना है। जो नीचे की साइड की डबल बेड शीट है, तो इसको ना बस जो नीचे साइड दबी थी उसको हमने ऊपर कर दिया, जो ऊपर थी उसको नीचे कर दिया, क्योंकि फ़िलहाल अभी एक साइड ना साफ़ ही थी। इसको धुलने से मतलब धुलेंगे, फिलहाल अभी एक साइड की यूज हो जाए ये भी। तो चलिए इधर मैंने डाल दिया बिस्तर ठीक ठाक से। और इसकी तकिया मैंने रख दिया है ढंग से साइड में ही। और जो पैरदान है मतलब सारे को बाहर ले जाके फटाफट से झाड़ के रख देती हूँ। इसके बाद फिर आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में फटाफट से ना क्लीन कर देती हूँ। कंबल संबल हैं तो फोल्ड फाल्ट करके ना ये वाला काम कंप्लीट होता है। ज़्यादा गंदा जैसे देख सकते हैं कि नहीं था, बस कंबल संबल थोड़ा सा बिस्तर ठीक ठीक ही करना था, बाकी साफ़ सुथरा ही है। बस इधर का भी काम होता है ख़त्म, बस वही झाड़ू और पोछा लगाने के लिए थोड़ा बहुत डस्टिंग सस्टिंग वाला गंदा होगा तो कर दूँगी। इसके बाद मुझे चावल निकालना था। चावल मेरे किचन का ना ख़त्म हो गया है। साथ ही साथ ना आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो आटे के लिए जो गेहूँ है वो भी निकाल के एक कट्टे में भर के रखना है, क्योंकि किसी दिन ना फिर ये पिसा के लेके आएंगे। तो फिलहाल से ना पहले से ही निकाल के मैं रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना 2-4 दिन तो बोलना पड़ता है कि ये भी आटा पिसवाना है। तो पहले से थोड़ा सा ये वाले काम को ना बोल बोल के करवाना पड़ता है। तो निकाल के ना गेहूँ मैं रख दूँगी, बाकी का इनका काम रहेगा अपना ले जाने का ले आने का। तो 2-4 दिन में मतलब पिसवा ही देंगे। तो चलिए यहाँ पास चावल तो मैंने निकाल दिया, बकेट में एक रख भी दिया है। और एक डिब्बे में मैं गेहूँ रखी थी उसका भी निकाल दिया। जो ड्रम रखे हुए तो इसमें चावल मतलब चावल, एक में गेहूँ, यही सारी चीज़ें जो राशन का सामान होता है। तो स्टोर रूम इसीलिए है, इसमें सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सामान रहती हैं। फिर इसके बाद गेहूँ से निकालने के बाद झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया। तो फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ। और कल शाम को ही मतलब अच्छे से ज़्यादा क्लीन मैंने
सॉरी, ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि शाम को ही मैंने थोड़ा सा ना साफ़ कर दिया था कल भैया लोगों के आने से पहले। तो ज़्यादा गंदा नहीं था, बस थोड़ा बहुत जैसे कि आना जाने से इधर उधर स्लीपर्स में कुछ ना कुछ लग के आ ही जाता है। तो वही ही था, तो फटाफट से ना क्लीन कर लिया, ऊपर रूम भी कर लिया, झाड़ू भी किचन में लगाना है। बच्चों के रूम से निकालते वही अक्सर अक्सर मैं झाड़ू बाहर की साइड ही लेके जाती हूँ और बस चाहे फिर इसके बाद बाहर की सबसे बाहर का एरिया मैंने सुबह सुबह ही क्लीन कर दिया जल्दी से उठ के ना, जब चाय चाय पीने के बाद ना फिर बाहर का मैंने साफ़ कर दिया था। इसके बाद थोड़ा सा ये वॉश बेसिन ना गंदा हो गया था, तो हल्का सा मैंने चाहे तो आप इसमें हार्पिक डालें या सर्फ से, मैं वही जो हैंड वॉश रखा हुआ था उसी को डाल के ना थोड़ा सा फटाफट से ना ब्रश मार दिया है। जो कपड़ा वाला धोने वाला ब्रश होता है तो अच्छे से क्लीन होगा। एक कपड़ा लेके ना चारों साइड अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो हाथ पैर नहीं, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं भी, हाथ धुलते टाइम ना गिर ही जाता है, तो वो सेट किया। इसके बाद अब लगाना शुरू करते हैं फटाफट से पोछा। तो पूरे घर में पोछा लग चुका है। इसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में लगा रही हूँ बाहर। पहले तो धुलाई करना था, फिर धुलाई करने से क्या ना सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो अब फटाफट से ना पोछा ही मार लेती हूँ। थोड़ा बहुत सीढ़ी उड़ी में हो गई, झाड़ू तो मैं सीढ़ी में निकाल ही लेती हूँ, पर आज मैंने पोछा नहीं निकाला था, बस 3-4 सीढ़ियों में ही लगाया है। इसके बाद मैंने ऊपर की सीढ़ियाँ ऐसी ही छोड़ दी, झाड़ू मैंने पूरे में ही मान लिया था क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। इसके बाद कपड़े सपड़े भी रखे थे, तो आज हाथ से ही धुलना था, मशीन नहीं लगाई थी मैं, तो जल्दी जल्दी से काम निपटाना था, क्योंकि सब लोगों को जैसे बताया कि आने से पहले ना मेरा जो काम कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है, इसीलिए मैं जल्दी से लगी थी ना कि सुबह सुबह वाला काम ना जल्दी से निपट जाए। तो चलिए सबसे लास्ट में झाड़ू लगा लिए, सॉरी पोंछा लगा लिए हैं यहाँ पास, और बस कंप्लीट होता जो सुबह का कंप्लीट काम होता है। अभी ना रह गया है डस्टिंग के लिए, आज डस्टिंग थोड़ा सा मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने पोछा ओछा लगाने के बाद ही किया है। इसके बाद जो ये प्लास्टिक के गमले रखे हुए हैं ना, तो इनमें थोड़ा सा कपड़ा मार दो ना, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो मैं जो प्लास्टिक वाले गमले हैं जो दूसरे हैं उनको नहीं। इसके बाद पोंछा ओछा लगाने के बाद अब लगा रही हूँ डस्टिंग, तो बस अब फटाफट से सबसे पहले ग्लास में जो टेबल है ना इसमें लगा देती हूँ, एकदम ये अच्छे से साफ़ हो जाती है और गंदी भी बहुत जल्दी होती है। इसके बाद बेड के साइड जहाँ थोड़ा सा लकड़ी लगी हुई है उसको मैंने साफ़ किया, और ये टीवी यूनिट हो गई, तो ज़्यादा नहीं, इसमें तो वैसे भी पूरा भर गया है आज यहाँ पास, तो जितने भी मुझे गंदा समझ में आ रहा था उतना मैंने इसको साफ़ कर दिया है। बस इसी के साथ ना इस ब्लॉग को मैं ख़त्म भी करूँगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।